नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। उत्तर प्रदेश में एक शख्सियत है जो इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा में है। चर्चा में होने की वजह है कि उन्हें समाजवादी पार्टी ने अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया है। उनका नाम है पूजा पाल और उनके बारे में अभी तक जितनी भी चर्चाएं हुई हैं उससे आप रूबरू हैं। आपको बखूबी पता है कि पूजा पाल को क्यों निष्कासित किया गया। उसके बाद से पूजा पाल ने बड़े बड़े पोस्ट किए सोशल मीडिया एक्स पर। उसके बाद उन्होंने तमाम मीडिया चैनलों को बड़ी बड़ी बातें कही, अपने बयान दिए और समाजवादी पार्टी को हर बार उन्होंने दोषी ठहराया है। यहां तक कि उन्होंने ये भी कह दिया है कि मैं पिछड़े समाज से हूं, जिसमें जो समाजवादी पार्टी पीडीए लेकर चलती है उसी में से एक मैं भी हूं, जो कि अब समाजवादी पार्टी का पूरा असली रूप सामने आ रहा है। वो मेरे साथ गलत किए हैं। अब ऐसे में वो पिछड़ों का यूं कहा जा सकता है कि ट्रम्प कार्ड खेल रही है, लेकिन जो वो पिछड़े समाज को लेकर चल रही हैं, जो वो अपने पाल समाज को लेकर चल रही हैं, उत्तर प्रदेश की जनता को लेकर चल रही हैं, वो ये कह रही है कि वो जो पूरा भरोसा है पिछड़ों पर, दलितों पर, अल्पसंख्यकों पर, यूं कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की हर एक वो जनता जो है उस पर उनको पूरा भरोसा है और उन्हें दाएं बाएं कहीं देखने की कोई जरूरत नहीं है। अब ऐसे में पूजा पाल जिस समाज को लेकर चल रही है और जिस पाल समाज से आती है, जिस पर उन्हें बहुत ही ज्यादा गर्व और हिम्मत है, अब वो पाल समाज पूजा पाल के इस बयान पर और पूजा पाल को लेकर अपने मन में क्या विचार रखता है वो आपको हम आज एक एक करके बारीकियों से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये पूरा पूजा पाल का एक खत है जो अखिलेश यादव को ये खत उन्होंने दिया है। इसमें उन्होंने तमाम अपनी बातें रखी, अपने विचार को इसमें उन्होंने साझा किया है। ये बताया है कि वो किस तरह से गलत है और समाजवादी पार्टी की तरफ से उनके लिए क्या गलत किया जा रहा है या फिर उनकी पार्टी के नेताओं के लिए। लेकिन ये बाकायदा जो पूरा लंबा चौड़ा जो खत है, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो ये है। अब इसको हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। अब देखिए यहां पर ये लिखती हैं कि महोदय, एक बेकसूर विधवा अनाथ अति पिछड़े की बेटी पूजा पाल को समाजवादी पार्टी के लोग किस किस तरह की गंदी गंदी गालियां सोशल मीडिया पर देते हैं, यहां तक कि जान से मारने की धमकियां भी दी जाती हैं। किंतु मैं अपना वास्तविक लक्ष्य प्राप्त कर लिया हूं और मेरे पति के, यहां पे लिखती हैं कि मेरे पति के हत्यारों के सजा मिल गई है, मतलब इनके पति के जो हत्यारे हैं उनको सजा मिल चुकी है। ये अखिलेश यादव से इस खत के दौरान कह रही हैं। अब मुझे मौत भी मिले तो भी गर्व होगा मुझे, यानी कि अभी ने कोई मार भी देता है तो ये गर्व से मरेंगी, ऐसा ये खत में कह रही है। किंतु आपने मुझे जिस तरह से बीच रास्ते में अपमानित कर मरने के लिए छोड़ दिया है, जिससे कि समाजवादी पार्टी के अपराधी अनुयायियों का मनोबल बहुत बढ़ गया है, इसलिए संभव है मेरे पति की भांति मेरी भी हत्या हो जाए। यदि ऐसा होता है तो मैं सरकारों से, प्रशासन से मांग करती हूं कि मेरी हत्या का वास्तविक दोषी समाजवादी पार्टी, उसके बाद वो लिखती हैं कि श्री अखिलेश यादव को ही माना जाएगा। जय हिंद। अब यहां पर देखिए ये समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को कह रही हैं कि इन्हीं लोगों को दोषी माना जाएगा अगर मेरी मौत होती है। तो पहले तो लंबे चौड़ा खत में ये पूरी बात लिखती हैं, अपने आप को सही साबित करती हैं, समाजवादी पार्टी को गलत साबित करती हैं और सीधे तौर पर लास्ट में ये लिख देती हैं कि मेरे मौत के जिम्मेदार, पहले तो कहती है गर्व होगा, लेकिन उसके जिम्मेदार अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी होगी। यहां पर ये पूरा बकायदा लिखती हैं। अब देखिए जिस पाल समाज को लेकर ये आगे बढ़ रही हैं, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि उनको अपने पाल समाज पर, उत्तर प्रदेश की जनता पर पूरा भरोसा है, तो ऐसे में वो उत्तर प्रदेश की जनता और खास करके जिस समाज से आती हैं उसका क्या प्रतिक्रिया आ रहा है वो भी आपको हम एक एक करके बताएंगे। अब देखिए यहां पर हमने 3 कॉमेंट्स निकाल कर रखे हैं, जिसमें से सबसे पहले देखिए पाल समाज के ही व्यक्ति यानी कि यहां पर सत्यम पाल का कॉमेंट है। वो लिखते हैं पूजा पाल को लेकर जो प्रतिक्रिया अपनी साझा किए हैं, वो ये कह रहे हैं कि अपनी व्यक्तिगत लाभ के लिए आप इसे पिछड़े दलित से मत जोड़िए। समाज और जनता जानती है आप कितनी मोटी रकम लेकर क्रॉस वोटिंग की थी। मतलब सत्यम पाल का यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको मोटी रकम दी गई थी, जिसके कारण आपने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग किया था। आपने ही पार्टी के खिलाफ जाकर बीजेपी की मोहरा बनकर काम ना कीजिए, नहीं तो पीडीए समाज केशव प्रसाद मौर्य की तरह आपको भी मजा चखा देगा, अभी तो सत्ता में नहीं आ पाएंगी। यानी कि सीधे तौर पर कह रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य की तरह आपका हाल हो जाएगा और आप कभी भी सत्ता में नहीं आने वाली हैं। अब दूसरा कमेंट देखिए, यहां पर विकास कुमार कुशवाहा कहते हैं कि अच्छा, दलितों पिछड़ों के लिए संघर्ष भी करी हो, थोड़ा विस्तार से बताओगी। मतलब ये उनका मजा लेते हुए बात कहते हैं कि तुमने कभी संघर्ष किया है, थोड़ा
ये कहते हैं कि विस्तार से बताओ। अब 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के पिछड़ा दलित अभ्यर्थी लखनऊ में कूटे जा रहे हैं, उन पर तो मुंह खोलने की हैसियत नहीं है तुम्हारी और बकवास कर रही हो। ये इनको तुम तड़क के लैंग्वेज में इस पोस्ट में ये लिख रहे हैं। फिर ये आगे लिखते हैं, दलित पिछड़ा वोट लेकर पार्टी से गद्दारी करो और कार्रवाई हो तो ड्रामा करोगी। सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि एक तो तुमने गलत किया, ऊपर से जब पार्टी ने कार्रवाई किया तो अब आप ड्रामा कर रही हो। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसमें पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक तमाम छात्र थे, उनके लिए तुम्हारी आवाज नहीं उठी, तुम्हारी हैसियत नहीं थी, ऐसे ये इनको जवाब दे रहे हैं और आप बड़ी बड़ी बातें कर रही हो, यानी कि ड्रामा कर रही हो। ओम प्रकाश पाल जो इन्हीं के समाज से आते हैं, ये भी पाल है, ये भी पाल है। आप देखिए, अब ये लिखते हैं ओम प्रकाश पाल, और मेरा सवाल आपसे ये है, यानी कि पूजा पाल से वो सीधा सवाल कर रहे हैं कि आप सरनेम कब हटा रही हो? वर्मा से शादी की हो तो वर्मा सरनेम लगाइए, पाल के नाम पर समाज को बेवकूफ बनाना बंद करो। ये सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ब्रिजेश वर्मा से इन्होंने शादी की है, इन्हें पूजा वर्मा लगाना चाहिए, लेकिन ये पाल अभी भी लगा रही है। पाल के नाम पर नौटंकी ड्रामा ये सिर्फ और सिर्फ कर रही है। ये सिर्फ एक व्यक्ति का कॉमेंट नहीं है, तमाम लोग कह रहे हैं कि ये अपने पूर्व पति, यानी कि जिसकी देहांत हो गई है राजू पाल, उनके नाम पर ये ड्रामा कार्ड खेलती हैं। और यही वो व्यक्ति भी कह रहा है कि सरनेम तो चेंज कर लो। अब देखिए, और भी ये कमेंट्स है, अब इस कमेंट्स के बारे में बताएंगे। अब देखिए, यहाँ पे विनीत सिंह नाम के व्यक्ति ने कमेंट किया है, उन्होंने लिखा है, पार्टी से आपका निष्कासन पार्टी विरोधी गतिविधियों में हुआ है। आप वो दीमक है जो जिस स्थान पर रहेगी उसको खोखला कर देगी। सीधे तौर पर इनका दीमक से तुलना हो रहा है कि धीरे धीरे जिस तरह से दीमक किसी चीज को चट कर जाता है, खत्म कर देता है, बिल्कुल उसी तरह से इन्होंने धीरे धीरे समाजवादी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की है, दीमक की तरह। अब यहाँ पर ये जो तस्वीर है, अखबार की जो कटिंग है, इसमें हेडलाइन जो है, इसको आप देखिए, भाजपा प्रत्याशी का प्रचार कर रही सपा विधायक पूजा पर। अब ये व्यक्ति जो विनीत सिंह है, इन्होंने सीधे तौर पर पूजा पाल का वो फोटो निकालकर, वो अखबार की कटिंग निकालकर पोस्ट कर रहे हैं, जिसमें ये सबूत के साथ पेश कर रहे हैं कि पूजा पाल समाजवादी पार्टी की होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के लिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए प्रचार और प्रसार कर रही है। यहाँ पर देखिए, दीपक पटेल के समर्थन में वोट मांगती सपा विधायक पूजा पाल, यानी कि दीपक पटेल जो है, उनके समर्थन में, वो बीजेपी के प्रत्याशी है, उनके लिए वो वोट मांगती हुई और उनका समर्थन करते हुए नजर आ रही है। तो एक बात तो साफ जाहिर है कि सपा में रहते हुए बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए भी वोट मांगने का काम की है, दिन रात एक की है, वोट मांगने में मेहनत की है लगातार। अब नेक्स्ट कमेंट्स पे आते हैं। देखिए, दिनेश गौतम ये लिखते हैं, आप गरीब, दलित और पिछड़ी जाति की आवाज लेकर राजनेता कभी नहीं बनी है, जनता समझ रखती है। आप जो, मतलब इनका कहना है कि जो ये पिछड़ी दलित का जो ये आवाज लेकर लगातार आवाज को अपनी बुलंद कर रही है, जनता बेवकूफ नहीं है, जनता बाकायदा जान रही है कि पूजा पाल जनता को बेवकूफ बना रही है, जनता इस बात की समझ रखती है। ये इनका विचार है जो कि ये कह रहे हैं। अब नीचे देखिए, संतोष पाल ये कह रहे हैं, आपने कोई संघर्ष नहीं किया है, पहले बीएसपी से जीती, बाद में समाजवादी पार्टी से जीत, जिस तरह से जोगी की तारीफ सदन में कर रही थी, यही हाल तो होना ही था। ये सीधे तौर पर कह रहे हैं कि आपने कोई संघर्ष नहीं किया है, आपने जो काम किया है उसके बाद आपका तो ये हाल होना ही था, यानी कि क्रॉस वोटिंग और तमाम समाजवादी पार्टी से इन्होंने जो गद्दारी किए हैं। अब देखिए, नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं हम लोग। अमरेंद्र पटेल बाहुबली ये कमेंट करते हैं, इनका जो विचार है वो ये साझा करते हैं। ये कहते हैं कि आपने क्या संघर्ष किया है, पूरा प्रदेश सच में जनता जानता है, पर मुझे कुछ उस पर नहीं कहने। सीधे कह रहे हैं कि पूरा प्रदेश जान रहा है, मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूं। आगे ये लिखते हैं, समाजवादी पार्टी के फैसले पर भी मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि हर परिवार और पार्टी के कुछ वसूल होते हैं। जिस पाले की आप बड़ाई कर रही हैं, वहां भी पार्टी लाइन पर ही नेता को रहना होता है। पर आपको 69,000, ये देखिए 69,000 शिक्षकों का बार बार मुद्दा पाल समाज के युवा उठा रहे हैं कि आपने उसके लिए कुछ नहीं बोला। फिर से ये व्यक्ति जो अमरेंद्र है, ठीक बिल्कुल ये भी 69,000 शिक्षक भर्ती के मुद्दे को उठा रहे हैं। ये कह रहे हैं, आपको 69,000 शिक्षक भर्ती का आरक्षण लूट पता है, इसी सरकार ने किया है जिसके पक्ष में आप बोल रही हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर घोटाले की है, आप उसी सरकार के पक्ष में बोल रही हैं। पता नहीं कितनी माएं विधवा हो गई, कितनी बेटियां अनाथ हो गई, कई की शादी टूट गई, अंदाजा नहीं होगा आपको। कितने घरों में लोन लेकर पढ़ाई की गई है, कितनी बेटियों के सपने कुचले गए हैं, अंदाजा तो बिल्कुल भी नहीं होगा आपको। आपको तो आपका दुख बांटने पूरी प्रदेश की जनता खड़ी हो गई है, विधायक बनाया है आपको। आप कभी जिनको न्याय का मसीहा बता रही, आप दो शब्द बोल सकती हो इस बारे में? बस स्वयं का रोना तो सभी को रोने आता है और आप वही कर रही हो। मतलब इनका इस लाइन का उद्देश्य सीधे तौर पर वही है कि खुद के लिए ये रो रही हैं। आपके निजी
जीवन में जो गलत टिप्पणी कर रहे हैं उनके लिए मैं उनके खिलाफ हूं, पर जब आप लोग अपने ही समाज को धोखा देती हैं और फिर भी गलत उसे ही बताती हैं जो कहे कि समाज के लिए काम करो। 69,000 शिक्षक भर्ती की आरक्षण की लूट अकेले ये लूट थी। मतलब इस व्यक्ति का कहना है, ये भी शिक्षक भर्ती को लेकर ही सवाल खड़े कर रहे हैं कि खुद का रोना तो सबको आता है, सभी अपने दुख अपनी पीड़ा को सामने पेश करते हैं, लेकिन जिन उन युवाओं के साथ ना इंसाफी हो रही है उनके लिए आपके पास जुबान है, आपने आज तक उनके लिए कुछ नहीं बोला। अपना रोना सब रोते हैं और आप पाल समाज के लिए, सीधे तौर पर ये व्यक्ति कह रहा है कि आप पाल समाज के लिए बातें कह रही है मैं अपने समाज को लेकर आगे चलती हूँ, समाज के हित में हमेशा कदम उठाती हूँ। लेकिन क्या पाल समाज में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था, कोई ऐसा युवा नहीं था जो 69,000 शिक्षक भर्ती में आया हो? बहुत सारे ऐसे थे बच्चे, बहुत सारे ऐसे छात्र थे, लेकिन उसके खिलाफ आपके जुबान से एक शब्द भी नहीं निकला और अब खुद के रोने के लिए रोना धोना शुरू कर रही हैं और पाल समाज को मोहरा बना रही हैं। कुल मिलाजुलाकर मैंने जितने कमेंट्स आपको पढ़ के सुनाए उसमें एक बात ये साफ तौर पर देखा गया कि जिस पाल समाज को ये आगे लेकर चल रही है वही पाल समाज इनको सीधे तौर पर ये जवाब दे रहा है। और जिसमें दो व्यक्तियों का जो मुद्दा था वो था 69,000 शिक्षक भर्ती, और तो और लोग तमाम तरह की ये भी प्रतिक्रियाएं दे रही हैं कि आपने समाजवादी पार्टी के साथ जो गद्दारी की उसका भुगतान आपको भोगना पड़ेगा, और वही आप भोग भी रही हैं। ये भी कहा जा रहा है केशव प्रसाद मौर्य, तमाम लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि पूजा पाल क्या सच में अपने समाज को बेवकूफ बना रही हैं? क्या पूजा पाल सच में राजू पाल जो हत्याकांड मामला था, यानी कि इनके पति की जो हत्या हुई थी, क्या वाकई में उस मामले को लेकर ये विधायकी में आई, खुद का राजनीतिक करियर या फिर यूं कहा जो राजनीति रोटी सेकने का काम की, और वही लगातार आज कई वक्त बीतने के बाद भी लगातार वो कर रही हैं? आखिर ये कब तक करेंगे? और इन्हीं का समाज इन्हें जवाब दे रहा है। फिलहाल आप इस पूरी खबर पर क्या प्रतिक्रिया देंगे, क्या राय रखते हैं, जरूर बताइएगा, क्योंकि पूजा पाल का जो मुद्दा है दिन प्रतिदिन लगातार गर्माता जा रहा है और एक के बाद एक पूजा पाल से जुड़े हुए कमेंट्स, पूजा पाल से जुड़ी हुई खबरें लगातार आ रही हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता का फैसला बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हम आपका फैसला कमेंट बॉक्स में जानना चाहेंगे कि पूजा पाल को लेकर आप क्या विचार रखते हैं। जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर अपना राय साझा करिएगा। और आप देख रहे थे द फ्रीडम वॉइस।